तो हेलो सब भाई लोग, आप सभी का स्वागत है तीन ट्रू एजुकेशन में। मैं हूं आपका सागर भैया, फिजिक्स फैकल्टी। मैं आज आपको बताने वाला हूं टीबीजी 2027 के लिए आप फिजिक्स को कैसे अप्रोच रख सकते हो, कैसे आप फिजिक्स में बहुत अच्छा स्कोर करोगे। ठीक है, तो वीडियो बहुत लंबा नहीं करूँगा, चलो शुरू करते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो चलो देखो, फिजिक्स जो है, ठीक है, फिजिक्स एक पेशेंस का गेम होता है। ठीक है, पेशेंस का गेम है, पेशेंस एंड प्रैक्टिस। ठीक है, हैंड राइटिंग थोड़ा अच्छा नहीं है, एड्रेस कर लेना। पेशेंस एंड प्रैक्टिस का गेम है ये। एक दिन का आपको नहीं होगा। एक दिन मैं आपको एक दिन में आप फिजिक्स कुछ नहीं कर सकते, ये बायोलॉजी नहीं है। ठीक है, मैंने देखा है स्टूडेंट को, जे आप फिजिक्स में साफ रट्टा मारते हैं। बहुत लोगों को मैंने देखा है रट्टा मार के इस कुछ नहीं हुआ। रट्टा है, कोई कोई जगह में रट्टा है, आपको रट्टा प्लस याद रखना पड़ेगा। ठीक है, फिजिक्स आपको रट्टा मारोगे तो कुछ नहीं होगा, आपको सब, आप जब एग्जाम देने जाओगे आपको सब भूल जाओगे। तो कैसे पढ़ना है मैं आज आपको बताता हूँ। ठीक है, पेशेंस एंड प्रैक्टिस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेशेंस नहीं होगा तो फिजिक्स नहीं होगा, पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। तो कैसे आपको अप्रोच रखना पड़ेगा, देखो मैं बताता हूँ। एक जब टीबीजी जब 2020 जब 2020 से 24 का क्वेश्चन आप देखोगे बहुत अच्छे से। ठीक है, उसमें उन लोगों ने क्या करते थे, 20 से 21 क्वेश्चन देखोगे, मैं दिखाऊंगा 23-24 का आज क्वेश्चन दिखाऊंगा। ठीक है, वो ज़्यादातर क्वेश्चन जो थे वो फार्मूला बेस्ड थे। मतलब आपको फार्मूला पता है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे। ठीक है, आपको फार्मूला पता है, आप इजीली आंसर ले जाओ। लेकिन क्या किया है उन लोगों ने, 2025 से नॉइस आए तो थोड़ा माफ़ कर देना, 2025 से एंड 2026 के उसमें थोड़ा क्या है, लेवल को इंक्रीज किया है, लेवल अप किया है। ठीक है, लेवल अप किया है एंड देन उसमें लेवल अप तो किया है, मतलब इतना ही ज़्यादा हार्ड नहीं किया। मतलब उसमें कॉन्सेप्ट प्लस फार्मूला यूज़ होते हैं। फार्मूला इस दोनों का एप्लीकेशन है। मतलब 2026 से 2020 से और 2024 में फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे ज़्यादातर। 5-6 क्वेश्चन कॉन्सेप्ट प्लस फार्मूला बेस्ड थे। लेकिन 2025 एंड 2020 से ज़्यादातर क्वेश्चन कॉन्सेप्ट प्लस फार्मूला बेस्ड थे। लेकिन आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे तो इजीली आप 15 से 16 या 17 इजीली क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। और आपको आंसर नहीं करना। 30 क्वेश्चन आपको आंसर नहीं करना। कोई भी 30 क्वेश्चन आंसर ही नहीं कर सकता। तो आपको क्या करना है, 15 से 16 17 आप क्वेश्चन करोगे तो आप इजीली रैंक ले सकते हो, इजीली। तो कैसे पढ़ना है मैंने आपको बताता हूँ। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा। देखो 2023 एंड 2024 का क्वेश्चन दिखाऊंगा एंड आपको 2025 का क्वेश्चन दिखाऊंगा। 26 मेरे पास नहीं है। स्टेप नंबर 1 आपको क्या करना है, देखो पहले तो आपको जो भी सर से पढ़ रहे हो, मैं नहीं बता रहा हूँ, और मुझे से पढ़ रहे हो, मुझे से पढ़ना है। ठीक है, क्या करना है, पहले तो आपको लेक्चर को अटेम्प्ट करना है। जो भी सर से आप फॉलो कर रहे हो, जो सर आपको अच्छा लगता है वो लेक्चर को अटेंड करना है। और एक बात, आपको सेक्रीफाइस आपको करना ही होगा भाई। सेक्रीफाइस नहीं करोगे तो नहीं होगा। फिजिक्स सेक्रीफाइस करोगे, मतलब क्या सेक्रीफाइस, बहुत कुछ आपको सुनना पड़ेगा। आपको ये एक दिन का खेल नहीं है बहुत पेशेंस का गेम है, तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। देन आपको पहले तो आपको लेक्चर को अटेम्प्ट करना है बहुत अच्छे से। सर ने जो जो बताया, क्या क्या बताया, बहुत अच्छे से लेक्चर को लेना है। एंड लेक्चर लेने के बाद लेक्चर में नोट बनाना है। कब बनाना है, सर जब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को आप समझा रहे हो उस समय आपको नोट नहीं बनाना। सर जब रुकेंगे वीडियो पॉज करके नोट बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, नोट्स अच्छे से बनाओ। ठीक है, नोट्स अच्छे से नहीं बनाओगे तो आप कैसे रिवीजन करोगे। एंड देन आपको डीपीपी मैं जब पढ़ाऊंगा मैं डेली प्रैक्टिस शीट दूंगा। सर भी पढ़ा रहे हैं आपको डीपीपी देगा। डीपीपी मतलब डेली प्रैक्टिस शीट। आपको आज जो पढ़ाया है वो बहुत अच्छे से पढ़ना हो, डीपीपी दूंगा, उसमें क्वेश्चन हो गए। एंड देन आपको रिवीजन करना है। रिवीजन क्या करना है, रफ कॉपी में लिखना है। देख देख के रिवीजन नहीं होता है, देख देख के कोई भी रिवीजन नहीं, आप भूल जाओगे, मैं 100% गारंटी देता हूँ। क्या करोगे, लेक्चर लेने के बाद नोट करोगे, डीपीपी सॉल्व करोगे, रिवीजन करो। देखो रिवीजन कैसे करोगे, आपको जब सर ने पढ़ा देने के बाद आपको बुक को ऑफ करोगे, ऑफ करने के बाद आपको लिखो, जो जो पता है आपको लिखो। पहले टाइम आपको कुछ नहीं आएगा, देन आपको फिर से ट्राई करो देख के नोट खोल के, आपको बहुत हाई लेवल तक ले जाएगा। ठीक है, मतलब मैं बता रहा हूँ, आप पहले तो सर ने जो जो पढ़ाया उसको ठीक है, उसको पहले एक बार देख लो, देख को आपको रफ कॉपी में लिखो। लिखने के बाद अपने, ठीक है, तो इंक्रीज करो लेवल को,
हो जाएगा। एंड देन आपको पी बाई क्यू करो। पी बाई क्यू के लिए टीबीजी में एक सोलंकी प्रकाशनी का बुक आता है, सोलंकी प्रकाशनी का बुक आता है, उसको आप कर सकते हो सोलंकी प्रकाशन। और पी बाई क्यू नीट क्या कर सकते हो, एंड आप जेई के कर सकते हो, ठीक है। एंड टेस्ट आपको देना ही होगा। टेस्ट नहीं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये नहीं देगो तो कुछ नहीं होगा। टेस्ट एंड प्लस रिवीजन, टेस्ट देना ही होगा, टेस्ट देना ही होगा, ठीक है। टेस्ट अच्छे से नहीं दोगे तो कुछ नहीं होगा। तो पहले तो आपको लेक्चर लेना है, नोट्स बनाना है, डीपीपी करना है, रिवीजन करना है, पीबीक्यू एंड टेस्ट, ठीक है। ये और एक बात बताता हूँ, देखो देखो साफ लोगों का मैंने देखा है 80 to 90% क्वेश्चन का एक दिक्कत होता है कि आपको सब कुछ पता है, फार्मूला पता है, कॉन्सेप्ट पता है, सब कुछ पता है। मान लो आपको जो फार्मूला है क्वांटम फिजिक्स का, जो एनर्जी का फार्मूला होता है, ई इज इक्वल टू आपको दिया है, आपको पता है एच सी बाई लैम्ब्डा। क्वेश्चन आया है, एनर्जी निकालने के लिए बोल रहा है, मुझको दे रहा है, मैं लिखा रहा हूँ एच सी बाई लैम्ब्डा, एंड आपको वैल्यू दिया है 2 × 10⁻25, मैं मान रहा हूँ, एंड 300 नैनोमीटर। मगर आपने लिख लिया, तो आपको कैलकुलेशन नहीं पता, अभी कैलकुलेशन आप कर नहीं पा रहे हो, वो कैसे आंसर आएगा, कैसे आंसर आएगा। आप कैलकुलेशन, आपको सब कुछ पता है लेकिन आपका कैलकुलेशन अच्छा नहीं है, आपको कैसे आंसर लोगे, तो कुछ नहीं हो सकता। तो पहले तो आपको क्या करना है जानते हो, बेसिक मैथ, आपका एक बेसिक मैथ को आप अच्छे से करो। ये मैं बोलता हूँ, जब फिजिक्स में जब बायो पर के आते हैं 11-12 का लोग ज़्यादातर मैथ पे ध्यान नहीं देते। 90% स्टूडेंट का इसमें दिक्कत होता है। क्या बेसिक मैथ का मतलब सब कैलकुलेशन नहीं होता, कैलकुलेशन को आपको अच्छा करना पड़ेगा। कैसे कर सकते हो जानते हो, एक पीबीक्यू बुक लो, पीबीक्यू बुक लेने के बाद उसको सॉल्व एग्जाम्पल को आप फॉर्मूला कुछ नहीं, आपको फॉल्ट को पीछे जो है उसको करो, मतलब आप जो है ना उसको करो, सॉल्व एग्जाम्पल को, आपको न्यूमेरिकल को सॉल्व करो, ठीक है। उसमें जो वैल्यू डाटा रही है उसको सॉल्व करो। बेसिक मैथ का और क्या क्या होते हैं, देखो बेसिक मैथ का मतलब कैलकुलेशन नहीं, कैलकुलेशन तो आपको स्ट्रॉन्ग करना है। और बेसिक मैथ पे क्या होता है जानते हो, ग्राफ, आपका ग्राफ के बारे में फुल इंफॉर्मेशन होना चाहिए। ग्राफ इस बार 2026 में तो एक ग्राफ के क्वेश्चन से आया था, ग्राफ एंड देन आपका इंट्रीगेशन, ठीक है, इंट्रीगेशन एंड आपका जो डिफ्रेंशिएशन, ये बहुत अच्छे से होना चाहिए। एंड देन आपका और क्या होता है, जियोमेट्री, और जियोमेट्री का कॉन्सेप्ट सेंटर ऑफ मास में यूज़ होता है। जियोमेट्री का कॉन्सेप्ट ट्राइंगल का, स्क्वायर का, ठीक है, जियोमेट्री का कॉन्सेप्ट, देन आपका और एरिया, ये बहुत अच्छे से होना चाहिए। मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन एंड ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री आपका ये बहुत अच्छे से होना चाहिए। एंड देन आपका जो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन है, आपको जानते हो काइनेमेटिक्स में यूज़ होता है। आपको पोजीशन दे के वेलोसिटी पूछ सकता है, वेलोसिटी दे के पोजीशन पूछ सकते हो। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से करना चाहिए आपको। मैं तो बोलता हूँ बेसिक मैथ को जिसका अच्छा नहीं है उसको 1 मंथ को टाइम दो, 1 मंथ, कुछ नहीं, आपको सब कुछ पता है लेकिन आपका कैलकुलेशन नहीं होगा तो आप कैसा आंसर लाओगे भाई। ये तो रियलिटी है, बेसिक मैथ अच्छा नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। ये पहले इसको अच्छा करो, देन आप, ठीक है, ये तो करना ही है लेकिन इसको अच्छे करो पहले, देन आपको चैप्टर में जाओ। देन एक और बात, कोई रैंडम चैप्टर में नहीं कूदो, पहले तो बेसिक को क्लियर करो। मतलब आपको पहले फिजिक्स में पहले तो ये दोनों चैप्टर बहुत अच्छे से होना चाहिए। वेक्टर, VCTOR, वेक्टर प्लस यूनिट एंड डायमेंशन, मैं तो पढ़ाऊंगा ही यूनिट एंड डायमेंशन। ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से होना चाहिए। इसका एप्लीकेशन हर चैप्टर, वेक्टर का एप्लीकेशन आप मान लो हर जगह में, इलेक्ट्रिक फील्ड में, 12 का तो हर चैप्टर में, मैग्नेटिज्म हर चैप्टर में वेक्टर का यूज़ होता है। ये अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं होगा। रैंडम चैप्टर के मत कूदो, आप पहले न्यूटन लॉस ऑफ मोशन पढ़ लो, थर्मोडायनामिक्स और वर्क एनर्जी पढ़ लो, कि मतलब आपको बेसिक पता नहीं है, बेसिक पता नहीं, आप कैसे करो, आपको वेक्टर क्या है वो नहीं जानते तो आप कैसे होगा। आपको पहले तो सीक्वेंस में पढ़ो, ठीक है, सीक्वेंस में आपको वेक्टर एंड यूनिट एंड डायमेंशन पहले तो क्लियर करना है, ठीक है, पता है तो ठीक है। ये दोनों को बहुत अच्छे से पढ़ो, देन आपका मैं बताता हूँ क्या करना है। देखो लास्ट टाइम आपको क्या करना है, बोलो भैया मुझको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो न्यूमेरिकल के लिए आप कैसे अप्रोच रखते हो, ठीक है, मेरा हैंड राइटिंग थोड़ा अच्छा नहीं है, एडजस्ट कर लेना। पहले तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए पहले तो आपको क्या पता होना चाहिए जानते हो, पहले तो आपको लैंग्वेज पता होना चाहिए, क्या पूछ रहे हो लैंग्वेज। ज़्यादातर जो मैंने क्वेश्चन देखे हैं, ज़्यादातर लोगों को देखे, आपको लैंग्वेज नहीं पता। पहले तो क्या है, आपको जो भी क्वेश्चन दे रहा है उसको पढ़ो,
ठीक है, उसको पढ़ो, ठीक है। उसको पढ़ने के बाद, ठीक है, पढ़ो पढ़ो मतलब जब आपका कोमा आ जाएगा, मतलब आप पढ़ रहे हो ए हंटर इज, मतलब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, ए हंटर इज फायर इज बुलेट इज 10 ग्राम। तो एक हंटर ने एक बुलेट को फायर किया है 10 ग्राम को बुलेट को। तो जो जो गिवन इन्फॉर्मेशन है आप उसको लिखो, ठीक है, गिवन इन्फॉर्मेशन को लिखो। गिवन इन्फॉर्मेशन को लिखने के बाद आपको क्या फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है, गिवन इन्फॉर्मेशन को लिखो। तो लैंग्वेज अच्छे से पढ़ना होगा पहले तो, ठीक है, लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ो। तो क्या दिया है, क्या पूछ रहा है, क्या दिया है, क्या बहुत अच्छे से लैंग्वेज, ये आप क्या कर सकते हो जानते हो, PYQ का बुक लो, उसको सब न्यूमेरिकल पढ़ो। इंग्लिश थोड़ा तो सब लोगों का इंग्लिश अच्छा नहीं है, थोड़ा इंक्रीज करो, लैंग्वेज को अच्छे से अप्रोच रखो। एंड कैसे पढ़ोगे जानते हो, जब तक कोई, मैं दिखाऊंगा कैसे पढ़ना, जब तक कॉमा नहीं आ जाता अब तक पढ़ो। ऐसे मत पढ़ो हंटर इज स्टैंडिंग है, हंटर इज स्टैंडिंग है, हंटर, एक लाइन को 4 बार मत पढ़ो, जब कॉमा नहीं आ जाएगा तब तक पढ़ो, ठीक है। लैंग्वेज को आपको बहुत अच्छे से यूज़ करना होगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। देन आपका कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट देखो, कॉन्सेप्ट, ठीक है, कॉन्सेप्ट आपका कहाँ वैलिड होगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट को अच्छा से पढ़ना होगा। कॉन्सेप्ट आपका किस क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, कब वैलिड है ये कॉन्सेप्ट, क्या मैं क्वेश्चन में चेंज कर दूंगा तो कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ो। वैलिड कब है, इस कॉन्सेप्ट कब वैलिड है, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट कब वैलिड है, ठीक है। एंड देन आपका वो जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला मैं तो बताऊंगा कॉन्सेप्ट को कैसे अप्रूव सकते हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट में आपको कहाँ वैलिड है। एंड फॉर्मूला आपको आपका डायमेंशनल एनालिसिस से याद रखना है। डायमेंशनल एनालिसिस से कैसे जानते हो, एंड फॉर्मूला कब अप्लाई होगा, ठीक है। सिंपल आप मैं एक क्वेश्चन देता हूँ सिंपल, देखो आप क्लास 9 पे भी पढ़ोगे, F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये तो सबको पता है, ये कहाँ वैलिड है, अप्लाई कब होगा, क्या कंडीशन, गिवन कंडीशन दे, गिवन कंडीशन दे, गिवन कंडीशन क्या, क्या सवाल में गिवन कंडीशन दे तो ये फॉर्मूला लगेगा। क्या क्वेश्चन में क्या चेंज कर दे, कॉन्सेप्ट और एक लगेगा, ठीक है। क्या होगा, फ्रिक्शन दे दे तो, मतलब मैं एक एग्जाम, फिक्सचर क्या कर दे तो फ्रिक्शन में कॉन्सेप्ट गुड़ दे, क्या दे रहे, काइनेटिक फ्रिक्शन दे रहा है, क्या कोई आप पूछ रहे हैं, कहाँ क्या पूछ रहे हैं, कहाँ कॉन्सेप्ट वैलिड होगा, क्या चेंज कर देगा तो कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा। एंड फॉर्मूला को डायमेंशन एनालिसिस से याद रखो। कैसे, मैं एक बताता हूँ, ठीक है। आपको क्लास 12 पे जो स्टूडेंट होगा उसमें एक बताता हूँ, जो फोर्स आप पढ़े होगे, ये क्लास 9 पे भी होता है, क्या के इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है, के क्यू स्क्वायर बाय के क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है, ये क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। डायमेंशन एनालिसिस से कैसे याद रखते हैं मैं बताता हूँ, ठीक है। एफ इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। लेकिन क्या होता है, एक लाइन चार्ज का जो फॉर्मूला होता है, एफ इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, लाइन चार्ज का जो फॉर्मूला 2 के लैम्ब्डा बाय आर। देखो इधर पे आर स्क्वायर है, इधर पे आर स्क्वायर नहीं है, ये क्या है जानते हो, लैम्ब्डा होता है चार्ज अपॉन लेंथ, ये लेंथ लैम्ब्डा जो है एक लेंथ लेके बैठा है, इसीलिए आप आर स्क्वायर इधर पे नहीं है। डायमेंशनल, मतलब डायमेंशनल चेक करना आना चाहिए। मतलब आप जब मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्म, अभी अभी थोड़ा थोड़ा जब जाओगे मैं बताऊंगा कैसे होगा, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से मैं डायमेंशन एनालिसिस से आपको फॉर्मूला, आपको क्या गलत करो क्या क्या ठीक है, आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, पता होगा, ठीक है। ए चीज इक्वल टू आप जानते हो मैक्सिमम हाइट का यू स्क्वायर बाय 2g, लेकिन आप लिखोगे यू स्क्वायर इंटू 2g, लेकिन ए सब क्या है, हाइट एक लेंथ है ना, तो लेंथ से आपको डायमेंशन नहीं मिल रहा है, नहीं हो रहा है, तो अब कैसे होगा, ए स्क्वायर इंटू 2g, आपका हाइट का लेंथ, इधर पे लेंथ आपका होना चाहिए। मतलब एक इजी लेता हूँ मैं, एफ इज इक्वल टू आप जानते हो एफ फोर्स का तो डायमेंशन, एक्सेलरेशन आपको क्या लिखता है फोर्स में, एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है, एल टी माइनस 2, एंड फोर्स का डायमेंशन एम एल टी टू दी पावर -2m। देखो एल टी माइनस टू दोनों राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो आपका एक्सेलरेशन ठीक है, आप लिख देते हो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू मास बाय फॉर्मूला, तब एल टी माइनस 2 एम एम एल टी माइनस 2 एम एल टी माइनस, ये बात देखो नहीं मिल रहा है, एल इनवर्स टी माइनस +2। अभी कैसे हो रहा है, इधर पे और इधर पे राइट हैंड साइड नहीं मिल रहा है तो नहीं होगा। एंड देन ये ही बहुत बड़ा दिक्कत है। तो फॉर्मूला को आप डायमेंशन एनालिसिस से याद करो, रटना तो कोई मानना ही पड़ेगा, कोई कोई फॉर्मूला अच्छे से करो, रटना तो रटना तो
कुछ तो फॉर्मूला रटना होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, मैं वही बता रहा हूँ, रट्टा एंड कॉन्सेप्ट जिसके पास है वो फिजिक्स में अच्छा कोर्स कर सकता है। देखो कोई गलती हो गई तो माफ़ कर देना, मैं फिर भी बता रहा हूँ आपको। मैं जब बता रहा हूँ आपको, पहले तो लेक्चर लेना है, लेक्चर लेने के बाद पहले तो आपको डीपी नोट्स करना है, नोट्स करने के बाद डीपीपी करना है, डिवीजन करना है, पीवाईक्यू करना है, टेस्ट करना है, ठीक है, टेस्ट देना है। और आपका जो बेसिक मैथ है उसको अच्छे से करना है। बेसिक मैथ को आप बहुत अच्छे से करोगे, ग्राफ, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, डिफ्यूट्री, एंड देन आपको फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल कैसे तो लैंग्वेज अच्छे से पढ़ना होना चाहिए। लैंग्वेज करने के बाद आपको ड्रॉ करना है क्वेश्चन को, ठीक है। ड्रॉ करो, क्या गिवन है, ठीक है, ड्रॉ करो एंड देन कॉन्सेप्ट यूज़ करो, देन आपको फॉर्मूला कब अप्लाई होगा, तब ये एन डायमेंशन से याद रखो, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन आपको मैं 2023 एंड 2024 का क्वेश्चन दिखाता हूँ। देखो 2024 का क्वेश्चन देखो ये यंग डबल क्या क्वेश्चन है, देखो, ठीक है। ये यंग इस एक्सपीरियंस, देखो कैसे पढ़ते हैं, कैसे आपको अप्रोच करते हैं। पहले तो देखो इन ए यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देखो कॉमा आया ना, उसमें उसमें थोड़ा थम, लाइट इस ऑयल प्लेन इस इतना दिया है, उसका ऑयल प्लेन दिया है इतना, मतलब कि लैम्ब्रा दिया है आपका, इसको गिवन इन्फॉर्मेशन को देखो 600 नैनोमीटर, ठीक है। इफ यूज टू एज सीटिंग सेपरेट डिस्टेंस, मतलब आपका स्मॉल डी दिया है, एंड द फ्रिंज विथ आपका दिया है इतना, देन डिस्टेंस मतलब बीटा इज इक्वल टू लैम्ब्रा डी वाई, क्या था फार्मूला अभी तो मुझको पता नहीं, लैम्ब्रा डी वाई कुछ था आप, ठीक है। ये आपको फार्मूला याद करके जाना है। तो ये फार्मूला बेस्ड था, ये फार्मूला था, अभी भी थोड़ा माफ़ कर देना, मुझको अभी फार्मूला नहीं आ रहा है। एंड देन आपको ये भी फार्मूला है, इसका जो कॉन्सेप्ट है क्या है, आर इज इक्वल टू एन 1/3 बाई आर, इसका कॉन्सेप्ट यूज होगा इसमें। देखो 27 वाटर ड्रॉप 300 नैनोमीटर चेंज टू पॉइंट ड्रॉप द रेशियो ऑफ डेंसिटी, इसका क्वेश्चन था। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, देखोगे ई इज इक्वल टू एम सी बाई ये क्वेश्चन। एंड देन इसमें इजी आपका इजी क्वेश्चन, देखो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है ये तो ये फॉर्मूला है 2r साइन थीटा बाई 2 एंड थीटा बाई 2, ठीक है। ये तो इन बहुत अच्छे से हो गए, ठीक है। एंड 2025 के इस बार क्वेश्चन देखो, सॉरी 2025 का क्वेश्चन देखो, ये देखो कॉन्सेप्ट प्लस, मैंने क्या बोला था, कॉन्सेप्ट प्लस फॉर्मूला। देखो ये थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है, ये आपको करना है करो, मतलब नहीं करते। ये तो आपका एनसीईआरटी का है, ये आपको इजीली कर सकते हो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देन आपका ये जो है देखो ये क्वेश्चन, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आपका कॉन्सेप्ट प्लस फॉर्मूला का है, ठीक है, कॉन्सेप्ट प्लस फॉर्मूला का, ठीक है। देखो 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 देखो, ठीक है, इस क्वेश्चन कॉन्सेप्ट प्लस फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट प्लस फॉर्मूला, मैक्सिमम वार फंक्शन कॉन्सेप्ट प्लस फॉर्मूला, ठीक है, ठीक है। देखो 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 एक चीज़ बात, ये तो इजी है यार, ये तो इजी है, ठीक है। देखो एक मैं आपको क्वेश्चन पढ़ दूँ, कैसे आपको क्वेश्चन को अप्रोच सकते हैं। ए हंटर इज फायर इज बुलेट 10 ग्राम, रुक जाओ अभी, हंटर इज फायर इज बुलेट इज 10 ग्राम। एक हंटर ने गन से एक बुलेट को फायर किया है, उसका जो 10 ग्राम, उसका जो मास है 10 ग्राम है, एंड विथ वेलोसिटी 400, उसका जो वेलोसिटी है 400 मीटर पर सेकेंड है। फ्रॉम गन ऑफ मास इज 5 kg, उसमें हाथ में जो गन है उसका मास है 5 kg। जो जो गिवन इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसको लिखो, ड्रॉ करके लिखो, ठीक है। इफ द हंटर स्टैंडिंग वाज, हंटर आज में स्टैंडिंग इन द वेलोसिटी ऑफ हंटर, हंटर का वेलोसिटी क्या होगा। तो आप जानते हो एक्सटर्नल फोर्स एजेंट नहीं करोगे पढ़ोगे तो तब पता चलेगा, इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम, मास इंटू मास ऑफ गन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ गन, एंड मास ऑफ बुलेट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। आपको क्या करना है, क्या बताना है, वेलोसिटी ऑफ गन। तो वेलोसिटी ऑफ गन इज इक्वल टू एम मास ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज मास ऑफ गन। इसमें फॉर्मूला पे बेटा तो आंसर चला गया। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।